हाँ भाई, आ गई सूचना। हम इस सूचना की 3 दिन से आपको कह रहे थे पहले ही कि वैकेंसी बढ़ेगी, चाहे प्री के एग्जाम के बाद बढ़ो, वैकेंसी का बढ़ना तय है। वैकेंसी का बढ़ना तय इसलिए है क्योंकि अब निजीकरण नहीं हो रहा है। रेलवे में पहले निजीकरण की तैयारियां चल रही थी, अब निजीकरण हो नहीं रहा है, तो ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए ही चाहिए और टेक्नीशियन भी चाहिए, तो टेक्नीशियन के भी बहुत बढ़ेंगे। आरआरबी के जेई कल कल जेई की सूचना कितनी थी? 7,900। अब आप तो 7,900 टेक्नीशियन की वैकेंसी है। एक जेई के नीचे एक टेक्नीशियन होता है क्या? कम से कम 10 से 15 के आसपास टेक्नीशियन जाते हैं, तो उस तकरीबन देखा जाए तो 5 गुना पद तो कम से कम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे टेक्नीशियन में। और इस पूरे में फायदा उनको होने वाला है जो पहले से पढ़ रहे हैं। अब नए पढ़ने वाले तो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? वो कहेंगे एलपी की परीक्षा जुलाई में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी, जून में हो जाएगी, फॉर्म वापस नहीं भराएंगे। कल वाले नोटिस में लिखा है फॉर्म वापस नहीं भरवा रहे नए। वो कह रहा है आरआर भी चेंज करने का ऑप्शन देंगे, जोन चेंज का। जोन चेंज का क्यों देंगे? किसी जोन में ज्यादा वैकेंसी हुई, किसी में कम हुई है, तो जोन चेंज का ऑप्शन देंगे। ये आज के अखबार की कटिंग है और कल का नोटिस तो वायरल आपके पास आ ही गया होगा। सबसे ज्यादा तेजी से हुआ वायरल, वो तो है। और कल मैंने शाम को जेई का वीडियो बनाया था, तभी मैंने यही बोला। मैंने कहा देखो जेई के इतने पद हैं तो ये निश्चित मान के चलो एलपी के भी पद बढ़ेंगे, टेक्नीशियन की बढ़ेंगे। उसके घंटे 2 घंटे बाद की तो खबर है, लेकिन वो निश्चित है। मैं आपको 3 दिन से पहले कह रहा हूं कि जब एसएससी जीडी के पद बढ़े हैं, रेलवे में पद बढ़ने की गुंजाइश इसलिए क्योंकि सरकार गठबंधन की है, निजीकरण हो नहीं सकता। रेलवे एशिया का, विश्व का सबसे बड़ा उपक्रम है, इसका निजीकरण ऐसे इजी नहीं हो सकता। इसका निजीकरण करने के लिए तभी तो उनको 400 सीटें चाहिए थी कि निजीकरण कर दें, वही तो नहीं होने दिया। नहीं, कायदे की बात है ये। आपको क्या आपको क्या लगता है? ये मामला यही था और रेलवे पूरा उपक्रम बच गया। अब ग्रुप डी के भी पद आएंगे बहुत अच्छे, आपके टेक्नीशियन के पद बढ़ेंगे। मैं आपको केवल एलपी टेक्नीशियन वाले, तो मैं आपको एक सूचना स्पेशल ये दे देता हूं कि एलपी और टेक्नीशियन की ऑफिशियल नोटिस जल्दी आएगा। यदि मान लो लेट होगा तो प्री के बाद में आएगा, लेकिन वैकेंसी बढ़ना 100% है। प्री के बाद हो चाहे पहले, उससे कोई फर्क नहीं। जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, इस मामले में नए नहीं आएंगे। जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं और फायदा केवल पढ़ने वाले को ही होगा। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को ध्यान रखो। और ये देखो कि लेटर में बता रखा है कि कौन से जोन में, 16 जोन में बता दिया कहां कहां कितने पद हैं। तो जैसा देखा जाए तो ईस्टर्न में तो 76 है, तो 76 रखा। सेंट्रल रेलवे में पद बढ़ रहे हैं, ईस्ट कोस्ट में बढ़ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अंदर 228 था। अजमेर, यही तो है अजमेर, ये 761 पर जा रहा है। और तो इस प्रकार सबका अलग अलग आपका आंकड़ा है। टोटल 18,799 आंकड़े हैं। लास्ट में लिखा अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं वही एग्जिस्टिंग वे, टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी। कि भाई जोन वाइज वैकेंसी में नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए उनको जोन चेंज करने का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये खबर है और इस खबर का ही हम इंतजार कर रहे थे। अब अपनी पढ़ाई को तेज धार दे दो, डेली के टेस्ट जो हो रहे हैं उसको भी बड़े ध्यान से दो और आप अपनी तरफ से मेहनत करो कि अच्छे से अच्छे अंक हासिल करो, ताकि सफलता होना निश्चित हो जाए। एलपी हमारे पास है बड़ी, एलपी इतनी बड़ी है तो टेक्नीशियन भी इससे काफ़ी बड़ी हो रही, और टेक्नीशियन काफ़ी बड़ी होगी तो आगे आ रही है ग्रुप डी। ग्रुप डी में भी अच्छा ही मामला निकलेगा। आरआरबी जेई जब 7,900 बता रहे हैं तब तो सारा ही मामला अच्छा ही निकलेगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तो आप निश्चित रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ो।